दोस्तों जय श्री कृष्णा। आज अपन बात करते हैं भारत के भूगोल के अंदर हिमालय की। पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, जिसके अंदर अपने काराकोरम, जास्कर और लद्दाख तीनों पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी। आज अपन पढ़ रहे हैं हिमालय। हिमालय और इस हिमालय के तीन भाग है। वो अपन उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। उच्च हिमालय को अपन हिमाद्री कहा जाता है। पहले अपन इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हिमालय। हिमालय हिमालय की बात करें तो हिमालय क्या है? हिमालय एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो पहला पॉइंट लगा के आप लिखो, हिमालय एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय क्या है? एक नवीन पर्वत श्रृंखला है और हिमालय की उत्पत्ति तृतीय काल के अंदर हुई थी। 4 काल है, उसके अंदर तृतीय काल के अंदर हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। और हिमालय किसका भाग है? तो 33 साकर के उत्थान से हिमालय बना है। तो दूसरा पॉइंट है इसका, लिखो 33 सागर के उत्थान से इसका निर्माण हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई? तो 33 साकर से इसकी उत्पत्ति हुई। और हिमालय के अंदर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो औषधि चट्टानें पाई जाती है, जिसको हम कह देते हैं परतदार चट्टानें। तो हिमालय के अंदर औषधि चट्टानें, और इसको ही कहा जाता है परतदार चट्टानें पाई जाती है। हिमालय के अंदर कैसी चट्टानें पाई जाती है? औषधि चट्टानें और परतदार चट्टानें पाई जाती है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। पॉइंट लगा के लिखो आप, सब विश्व के अंदर सबसे ऊंची है। विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व के अंदर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय को कहा जाता है। लंबी की बात करें तो लंबाई की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। तो सबसे लंबी कौन सी है? तो सबसे लंबी है एंडीज पर्वतमाला है। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका के अंदर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की। इसके बाद भी हिमालय के बारे के अंदर अपन बेसिक जानकारी थी। तो सबसे पहले हिमालय के अंदर अपने पढ़ा था मान हिमालय या वर्थ हिमालय। तो मान हिमालय को अपन कहा जाता है हिमाद्री, और इसको लिखते हैं अपन सबसे पहले महान हिमालय, और इसी को कहा जाता है हिमाद्री कहा जाता है मान हिमालय को। और इसकी औसत ऊंचाई पूछ ले तो 6000 से औसत ऊंचाई की बात करें मान हिमालय की, तो 6000 से 6100 तक 6100 तक इसकी ऊंचाई है। ये ऊंचाई की बात करें। और इसकी लंबाई की बात करते हैं, हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ये नागा पर्वत, कहां पर है नागा पर्वत? जब पीओके के अंदर है। और कहां तक? अरुणाचल प्रदेश, भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश के कहां तक? नामचा बरुआ तक। तो लंबाई इसकी कहां तक आती है? नागा पर्वत से नामचा बरुआ तक। नागा पर्वत से नामचा बरुआ तक इसकी लंबाई है। कितना किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर है लंबाई है। 2400 किलोमीटर लंबी है नागा पर्वत पीओके के अंदर, और नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। वहां तक हिमालय की लंबाई है। मान हिमालय को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? इसका मान हिमालय अधिकृत भाग पाकिस्तान या पीओके के अंदर है। तो वहां पर इसको कहा जाता है सुलेमान। पॉइंट लगा के लिखो, मान हिमालय को पाकिस्तान के अंदर सुलेमान कहा जाता है। और मां हिमालय के अंदर अनेक हिमनद स्थित है। हमने हिमनद पढ़ा था पहले, सियाचिन, वॉल्टरी, शॉर्टरी, हुंजा, ये पढ़े थे। तो मां हिमालय के अंदर बहुत सारे हिमनद स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हिमनद को लिखो। तो हिमनद कौन कौन से है? तो इसको अपन पर्वत श्रृंखला के अंदर डायग्राम से अपन इनको बार बार समझते हैं। इसको पहले हिमनद कौन कौन से ये जरूरी है,
क्योंकि वहां पर तो एक ही सियाचिन इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर हिमनद बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, 4-5 है, तो अपन इसको अच्छे से समझ लेते हैं। महान हिमालय यहाँ पर तो है नागा पर्वत, हिमालय की आकृति ऐसी है, यह अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा, नामचा बरवा तक इस तरह हिमालय की आकृति है। यहाँ पर सिक्किम इस तरह, ये सिक्किम वाला पार्ट, ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, इस तरह हिमालय है। अब हिमालय के अंदर सबसे पहले कहां पर है, तो यमुनोत्री नाम का एक हिमनद है। कौन सा? यमुनोत्री, यहां पर है यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद। सबसे पहले यमुनोत्री हिमनद है, मैं इनको सबको आपको लिखा दूंगा कहां पर है, इसका सबका आपको राज्य लिखूंगा। एक ही राज्य के पहले अपन सारे हिमनद लिख लेते हैं। इसके बाद आता है गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री, मैं इनको क्रम वाइज लिखा रहा हूं, जैसे ऊपर है वही उसके हिसाब से। तो सबसे ऊपर है यमुनोत्री, इसके बाद गंगोत्री, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है केदारनाथ, जो वर्तमान के अंदर अभी यात्रा थी केदारनाथ की यात्रा, तो वो यही स्थित है। कौन सा? केदारनाथ, भगवान शिव का यहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है केदारनाथ के। केदारनाथ के बाद आता है अमरनाथ, अब केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ही भगवान शिव का मंदिर है, 5 धामों के 7 धाम है, वहां पर बद्रीनाथ जी का भी स्थान है। तो इसके बाद केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ही इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ भी इंपॉर्टेंट है, अभी वर्तमान के अंदर यात्रा हुई थी तो पूछ सकता है केदारनाथ। इसके बाद में गोसाई धाम, यहां पर आएगा गोसाई धाम, गोसाई धाम कहां पर है? नेपाल के अंदर है, ये भारत के अंदर नहीं है, नेपाल के अंदर है, इसका नेपाल लिख लो। और इन चारों का लिख लो आप उत्तराखंड। अभी वर्तमान के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है महान हिमालय के अंदर कौन सा हिमनद स्थित है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको दे सकता है इसमें, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इस तरह आपको दे सकता है। एक और छोटा सा और है, मिलाप नाम का है यहीं पर, कौन सा? मिलाप, वो भी लिख सकते हो आप, मिलाप, ये भी उत्तराखंड के अंदर है। ये 5 हो गए, ये सब उत्तराखंड के अंदर है, 5 से 5 मैंने लिखा दिया। इसके बाद बात करें सिक्किम के अंदर है, सिक्किम अंदर कौन था? जेमू नाम का एक हिमनद है, सिक्किम ऊपर का ही, जैसे सिक्किम आपको पता ये से निकला हुआ है, वहां पर एक हिमनद है जेमू, ये कहाँ है? सिक्किम के अंदर, सिक्किम। इस तरह ये हिमनद स्थित है, सिंपल हिमनद है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मिलाप, गोसाई धाम नेपाल और जम्मू सिक्किम, इस तरह ये हिमनद स्थित है। वो हिमनद के बाद अपन बात करेंगे इनकी महान हिमालय की चोटियां, क्योंकि सर्वाधिक ऊंची चोटियां यहीं पर मिलती है अपन को, क्योंकि सबसे बड़ा हिमालय, हिमालय का महान हिमालय, इसके बाद कम चोटियां मिलेगी मध्य और बाह्य हिमालय, ऊपर कहते हैं शिवलिंग की पहाड़ियां कहते हैं, जो टुकड़ों के अंदर बंटी हुई है। हिमनद के बाद अपन बात करें अच्छी तरह, हिमनद को आपको समझ में आगे हो गया, जो हिमनद है मैंने आपको लिखा दिया। इसके बाद अपन करेंगे चोटियों की बात, महान हिमालय के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं। तो सबसे पहले चोटी है कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट अपन ने बहुत बार पढ़ी है, अपन को पता है कहाँ है, हिमालय के अंदर, और ये नहीं पता कहाँ पर है, तो ये महान हिमालय हिमाद्री के अंदर स्थित है। हिमाद्री इसको इसीलिए कहा जाता है, बहुत ऊपर का भाग है, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी होती है, इसीलिए इसको हिमाद्री कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है महान हिमालय की अपन कहते हैं, तो इसी को विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। पॉइंट लगा के लिखो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कहां पर? नेपाल के अंदर है। ये कहां पर आपको मिलेगी? नेपाल के अंदर। तो इसको लिखो कहां पर है? नेपाल। और ऊंचाई की पूछ ले, 8850 मीटर ऊंची है, 8850 मीटर ऊंची है ये माउंट एवरेस्ट।
ये कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। तो इनको नेपाल अपन कहते हैं इसको माउंट एवरेस्ट, नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा। अगर इस नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा, सागर माथा इसको कहा जाता है। चीन की बात करें तो चोमा लुंगमा, क्या कहते हैं? चोमा। चीन की बात करें इसको क्या कहा जाता है? चोमा लुंगमा, चोमा लुंगमा इसको कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। नेपाल के अंदर सागर माता, सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। इसके बाद चोटी आती है दूसरे नंबर की, ये पहली चोटी है इसकी, महान हिमालय की कौन सी? पहली चोटी है। इसके बाद अपन बात करें महान हिमालय की दूसरी चोटी कंचनजंगा, कौन सी? कंचनजंगा। कंचनजंगा ये अपने महान हिमालय की दूसरी चोटी है। महान हिमालय की दूसरी चोटी अगर ये कहां पर है तो ये कहां पर आ रखी है? सिक्किम के अंदर आ रखी है। कहां पर है? सिक्किम के अंदर, सिक्किम भारत के अंदर है। और वहीं पर इसकी सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई पूछ ले आप तो 8,598 मीटर। कितनी है? 8,598 मीटर है इसकी ऊंचाई कंचनजंगा की। अगर ये पूछ ले ऊंचाई की दृष्टि से भारत की प्रथम निर्विवाद केटू पाकिस्तान के अंदर है जिस पर विवाद चल रहा है, इसलिए पूछ ले निर्विवाद भारत की सबसे ऊंची चोटी तो सिक्किम बोलोगे आप। कौन सी चोटी है? सिक्किम सबसे ऊंची चोटी भारत की, निर्विवाद। तो इसका पॉइंट लगा के लिखो, निर्विवाद भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर सीधा ही पूछ ले भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू मिलेगा। ये नाम लिख दे, निर्विवाद भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको कंचनजंगा लिखनी है। ऊंचाई 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी बात करें तो महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली माउंट एवरेस्ट, तो पॉइंट लगा लेको महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो महान हिमालय की 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, महान हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी, महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है कंचनजंगा को। और विश्व की दृष्टि से इसको कौन सा कहा जाता है? तो तीसरा नंबर, पहली कंचनजंगा, दूसरी अपने केटू पड़ी थी, और तीसरी अपन पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी अपने केटू पड़ी थी, और तीसरी कंचनजंगा। तो विश्व के अंदर तीसरी ऊंची चोटी है, विश्व में तीसरी। शुरुआती की 2 चोटियां इसकी है, देखो माउंट एवरेस्ट मिल गया और कंचनजंगा मिल गया, ये इनकी चोटियां। आगे अपन चोटी की बात करेंगे और नंदा देवी, आगे की बात करते हैं अपन, तो वो एक और चोटी लिखते हैं अपन, नंदा देवी। कौन सी? नंदा देवी। नंदा देवी महान हिमालय की चोटी है नंदा देवी। ये कहां पर है? तो ये मिलेगी आपको उत्तराखंड के अंदर। कहां पर है ये? उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी नाम की एक चोटी है, वो आपको वहां मिलेगी। इसकी ऊंचाई पूछ ले तो 7817 मीटर, 7,817 मीटर इसकी नंदा देवी की ऊंचाई है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड में इससे ऊंची चोटी कोई नहीं है, तो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत ने इसको नंदा देवी को जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो लिखो, भारत सरकार ने इसको जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत ने इसको नंदा देवी को जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। कब किया? 1988 को। 1988 को। क्वेश्चन पूछ ले, भारत के अंदर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र हैं? तो 18। भारत में कितने जैव संरक्षित है? तो 18 जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इसमें से नंदा देवी प्रमुख है, उत्तराखंड के अंदर है। 1988 में इसको घोषित की थी। ये थी अपने महान हिमालय का भाग, जिसको अपन ने पूरे पढ़ लिया। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, इसके बाद कंचनजंगा, और तीसरी चोटी इसकी नंदा देवी। महान हिमालय की तीसरी चोटी है। और इसका एक पॉइंट और लिख सकते हो आप,
ये भारत की निर्विवाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी? कंचनजंगा पड़ी थी अपने, निर्विवाद पहली चोटी, निर्विवाद दूसरी चोटी नंदा देवी। इसकी ऊंचाई 78-17 और इसको भारत सरकार ने जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित की गई है। कब? 1988 को। भारत के अंदर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित अभी तक किए जा चुके हैं? तो 18। कितने हैं? 18। ये थी अपन महान हिमालय के भाग। अब अपन पढ़े मध्य हिमालय के, जो इसको अपन कहा जाता है निम्न हिमालय कहा जाता है, और इसी को अपन कहते हैं हिमाचल, क्योंकि अधिकतर भाग इसका हिमाचल के अंदर है, तो इसका नाम आ गया हिमाचल। तो मध्य हिमालय की बात करते हैं अब अपन। मध्य हिमालय, इसको कहा जाता है हिमाचल, और इसी को कहा जाता है निम्न हिमालय। निम्न हिमालय भी इसी को कहा जाता है मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाता है, इसी को कहा जाता है हिमाचल। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 तक औसत ऊंचाई। ऊंचाई की बात करें अपन तो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के अंदर नहीं है, ये टुकड़ों के अंदर बटी हुई है। कहां पर है ये? टुकड़ों के अंदर बटी हुई है मध्य हिमालय। महान हिमालय सीधी एक पर्वत श्रृंखला के रूप में अपने पड़ी नागा पर्वत से नाम से बरवा, लेकिन मध्य हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बटी हुई है। तो अपन इसकी बात करते हैं महान हिमालय की। ये था अपने महान हिमालय पढ़ा था इस तरह। अब इसी के नीचे अपने कहा है मध्य हिमालय, इसी के नीचे है क्योंकि इसकी ऊंचाई उससे कम है। तो अपन सबसे पहले इसकी पहले टुकड़ों की बात करें तो सबसे पहले इसका पहला पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। पीर पंजाल इसका पहला, इस तरह ये टुकड़ों के अंदर है, इस तरह टुकड़ों के अंदर बटी हुई है। अपन पूरे टुकड़ों के नाम लिखेंगे, कौन सा टुकड़ा कहां पर है। जो पीर पंजाल है ये जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और यही कश्मीरी घाटी का निर्माण करता है, कश्मीरी घाटी। कश्मीरी घाटी कहां पर है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंदर है, जो मध्य हिमालय का भाग है। कहां पर है? मध्य हिमालय का भाग है, जिसको श्रृंखला टुकड़ों के अंदर है। तो पीर पंजाल की जो मध्य हिमालय का भाग है वो कश्मीरी घाटी का निर्माण करती है, और ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। दूसरा है धौलाधर। धौलाधर, धौलाधर की बात करें तो धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है उसको अपन कहते हैं धौलाधर। धौलाधर हिमाचल प्रदेश। और ये हिमाचल प्रदेश के नाम को बताऊं, एक कुल्लू नाम की घाटी है, अपन बोलते हैं कुल्लू घाटी। बहुत ही फेमस स्थान है कुल्लू घाटी। तो उस कुल्लू घाटी का निर्माण ही धौलाधर पर्वत श्रृंखला से हुआ है। छोटी मध्य हिमालय की पहाड़ियां हैं, उसी को पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश के अंदर धौलाधर कहा जाता है, और ये कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। अगली है नागा टिब्बा। नागा टिब्बा कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। नाग टिब्बा या नागा टिब्बा, नाग टिब्बा कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर नाग टिब्बा है, और ये मसूरी घाटी का निर्माण करती है। मसूरी घाटी, मसूरी घाटी का निर्माण कौन करती है? नाग टिब्बा नाम की एक पर्वत श्रृंखला है, वो मसूरी घाटी का निर्माण करती है। और एक है महाभारत। कौन सी? महाभारत, जो नेपाल के अंदर है। कहां पर है? नेपाल के अंदर। तो पीर पंजाल नाम की पर्वत श्रृंखला पूछ ले तो कश्मीरी घाटी के अंदर। और यहीं पर आपको बता दूं केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन पूछ ले कहां पर होता है? तो कश्मीरी घाटी के अंदर केसर का उत्पादन होता है। अगर आपको पूछ ले केसर घाटी, केसर उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो केरवा नाम की मिट्टी है। तो केरवा मिट्टी के अंदर ये केसर उत्पादन होता है। केरवा मिट्टी चिकनी मिट्टी के जो कश्मीरी घाटी के अंदर है, और ये केसर का उत्पादन होता है। यहाँ पर केरवा मिट्टी नाम की एक मिट्टी है, वहां पर कश्मीरी घाटी के अंदर, उसी के अंदर केसर का उत्पादन होता है। इसीलिए केसर की खेती कहाँ? कश्मीर के अंदर केसर की खेती होती है। और केसर कौन सी किस्म का है? तो जाफरान केसर है। केसर की जो कश्मीरी घाटी के अंदर जो केसर उत्पन्न होता है तो कौन सा है? वो जाफराना।
जाफराना केसर, ये केसर की किस्म है जाफराना केसर, जो कश्मीरी घाटी के अंदर होता है। अगर मिट्टी पूछ ले केसर की तो केरवा मिट्टी नाम की है, वो केरवा मिट्टी जो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी घाटी के अंदर है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंदर। फिर आता है धौलाधर हिमाचल प्रदेश, जो कुल्लू घाटी के निर्माण करती है, किसका कुल्लू घाटी। और एक आता है नागटिबा, जो उत्तराखंड के अंदर है, मसूरी घाटी का निर्माण करती है। अब इसकी बात करते हैं अपन, इसी घाटियों के अंदर आपको पता था हिल स्टेशन बोलते हैं अपन, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य वर्धक स्थल, जिसको अपन कहते हैं हिल स्टेशन, जहाँ पर्यटक घूमने आते हैं, वो इन्हीं के अंदर है, पीर पंजाल, धौलाधर और नागटिबा। वो काम पर है। तो सबसे पहले कश्मीरी घाटी जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रीनगर। श्रीनगर एक हिल स्टेशन है, एक है पहलगाम। पहलगाम, ये दो हिल स्टेशन है, बहुत ही फेमस है, वही मैं लिखा रहा हूँ जो अभी वर्तमान में चर्चित है जम्मू एंड कश्मीर में। एक है श्रीनगर, एक है पहलगाम। दूसरा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आप कभी गए हो या आपने कभी यूट्यूब पर देखा हो तो एक है शिमला, डलहौजी इस नाम से है, शिमला डलहौजी। कुल्लू मनाली, साथ में बोलते हैं इसको कुल्लू मनाली। ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर बात करें अपन, उत्तराखंड तो नैनीताल आपने सुना होगा, अभी वर्तमान में बर्फ ज्यादा है वहां, वही क्षेत्र है ये नैनीताल, जहां पर एनी टाइम बर्फ जमता है। और ये अपने उत्तराखंड के अंदर मसूरी पड़ा था, तो मसूरी मसूरी। और जम्मू कश्मीर हिमाचल पर उत्तराखंड होगा, और पश्चिम बंगाल के अंदर ये है थोड़ी सी यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जहाँ सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, वो दार्जिलिंग क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। ये हिल स्टेशन थे इस घाटियों के अंदर, मैंने आपको ये भी बता दिए। मध्य हिमालय हिमाचल कहा जाता है इसको, या निम्न हिमालय भी कहा जाता है। और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई, इसके ये एक लंबी पर्वत श्रृंखला में ना होकर ये टुकड़ों के अंदर है, अलग अलग नामों से इसको अलग अलग राज्यों के अंदर जाना जाता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर में इसको कहा जाता है पीर पंजाल कहा जाता है, जो कश्मीरी घाटी का निर्माण करती है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, जिसको हम धौलाधर नाम से जाना जाता है, और उसको कहा जाता है कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। तीसरा है नागटिबा, जो अपने उत्तराखंड के अंदर है, जो मसूरी घाटी का निर्माण करती है। और जो हिल स्टेशन है मैंने आपको बता दी, ये भारत के अंदर थी, और नेपाल के अंदर ये टुकड़ों के अंदर है, महाभारत उसको कहा जाता है, जो काठमांडू घाटी है उसका निर्माण करती है। कौन सी घाटी, काठमांडू घाटी, नेपाल के अंदर। इसके बाद अपन बात करते हैं मध्य हिमालय और मान हिमालय। मध्य हिमालय और मान हिमालय इस तरह पर्वत श्रृंखला के अंदर है, और ये छोटी छोटी घाटियों के अंदर है। ये तो होगा मान, और ये हो गया मध्य या हिमाचल। इसके अंदर जो ये बीच वाला क्षेत्र है, जिसको अपन कहते हैं घाटी, मैदानी घाटी, ये बीच वाला है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, घाटी। और इसी घाटी को जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इन दोनों के बीच के अंदर है, उसको कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, मर्ग। जम्मू एंड कश्मीर में इसी घाटी को क्या कहता है, जम्मू एंड कश्मीर में इस घाटी के जो मैदानी भाग है उसको कहा जाता है मर्ग। आपने सुना होगा मान हिमालय और मध्य हिमालय क्वेश्चन के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। उत्तराखंड के अंदर बात करें तो बुग्याल, ये उत्तराखंड की, इसके अंदर बात करें तो बुग्याल। ये दो इसके जो बीच के अंदर मैदानी भाग है, मान हिमालय और मध्य हिमालय, इन बीचों को जम्मू कश्मीर में मर्ग, और अपने उत्तराखंड के अंदर बुग्याल कहा जाता है। ये था अपना मध्य हिमालय, जिसको अंदर अपन ने पूरा पढ़ लिया था। इसके बाद अपन पढ़ते हैं शिवालिंग की पहाड़ियां। जो शिवालिंग की पहाड़ियां हैं, जो जिसको पाई हिमालय भी कहा जाता है। तीसरा इसका प्रकार है हिमालय का शिवालिंग। शिवालिंग की अपन बात करें तो शिवालिंग की औसत ऊंचाई बहुत ही कम है, 700 से 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई कितनी है, 700 से 1500 मीटर।
इसकी औसत ऊंचाई है शिवालिंग की। ये मध्य हिमालय और शिवालिंग के बीच जो मैदानी घाटी है इसको अपन कितने भागों के अंदर बांट किया है, 2 भागों के अंदर। क्योंकि अपने मान हिमालय और मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में मध्य और उत्तराखंड में बुग्याल बोला था। और शिवालिंग के अंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज है, मध्य हिमालय और शिवालिंग के बीच में जो घाटी का निर्माण होती है, मध्य हिमालय ये है और शिवालिंग की इस तरह यही टुकड़ों के अंदर है। तो इसके बीच में जो ये घाटी बनी, ये घाटी वाली बनी है घाटी, इसी को अलग अलग नामों से, 2 नामों से इसके अंदर पुकारा जाता है। 2 नाम कौन से? ये घाटी, इस घाटी को अपन क्या कहा जाता है? जैसे इसको 2 नाम दिए, एक तो है दून, एक है द्वार। एक दून कहा जाता है इसको, एक क्या जाता है? द्वार। 2 भागों के अंदर ये बांटी गई है इसका नाम, इस घाटी को। एक होता है दून, एक होता है द्वार। दून आपने वर्ड उड़ा, देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है देहरादून। पीछे देखो दून है, मतलब ये कहां पर है? मध्य हिमालय और शिवालिंग की पहाड़ियों के बीच। जैसे दून मिल जाए तो ये मध्य हिमालय और शिवालिंग की पहाड़ियों के मध्य है। द्वार भी यही द्वार है, यहाँ हरिद्वार, अपने नाम सुना हरिद्वार, जैसे हरि का द्वार, हरिद्वार। तो ये द्वार बड़े समझ में आ गया होगा आपको, कहाँ की मध्य है? तो ये मध्य हिमालय और शिवालिंग की पहाड़ियों की मध्य हरिद्वार स्थित है। इसको कितने भागों में? दून और द्वार। द्वार ये दून, देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। ये थी अपने शिवालिंग की पहाड़ी। छोटा सा, ये तो बाहर हिमालय कहते हैं इसको, छोटा सा है। ये कहाँ से कहाँ तक फैल रखा है? तो ये पोद्दार के पठार के अंदर, पाकिस्तान के अंदर है। वहां से शुरू कर भारत के अंदर कोसी नदी तक ये फैला हुआ है। तो शिवालिंग की पहाड़ियों के अंदर लिख लो आप, ये पाकिस्तान के पोद्दार के पठार से भारत में कोसी नदी के तक एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के अंदर है। कैसी है ये शिवालिंग की पहाड़ियां? कहाँ से कहाँ तक? पाकिस्तान के पोद्दार पठार से भारत में कोसी नदी के तक इसको शिवालिंग की पहाड़ियां स्थित है। ये होगी अपना शिवालिंग। हिमाचल अपना ये हिमालय पूरा हुआ। हिमालय की 3 भाग अपने पढ़ दिए, मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिंग। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पूर्वांचल का हिमालय। पूर्वांचल हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये क्षेत्र है, इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसको अपन कहते हैं पूर्वांचल का हिमालय। पूर्वांचल हिमालय जो अपन कहते हैं पूर्व की 7 बहनों, उसके 6 बहनों के अंदर, मतलब 6 राज्यों के अंदर पूर्वांचल का हिमालय विस्तृत है। कौन कौन सा है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां और उनकी चोटियां अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जहां पर हम पूर्वांचल हिमालय एक अच्छी तरह समझाऊंगा आपको, हिमालय आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये आपको वीडियो कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को ये वीडियो मिल सके। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो तब तक के आप सभी को जय श्री कृष्णा।